जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे लेक्चर इज़ एक्सरसाइज 3.2। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में 3 क्वेश्चंस किए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जी आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शंस फॉर द पेयर ऑफ अ सेट्स। वन सेट हमारे पास है, ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 और बी हमारे पास गिवन है 4 5 6 10। एन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। आसान तरीन क्वेश्चन हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले देख लें क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। जी यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ए हमें गिवन दिया हुआ है 1 2 3 4 5। इसी तरह से बी हमारे पास गिवन है 4 6 8 एंड 10। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। फर्स्ट आपने ये याद रखनी है। और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है? सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए आपके पास गिवन है 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन बी 4 6 8 एंड 10। इसको कंबाइन करके लिखेंगे, आएगा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। इसी तरह से राइट हैंड साइड लें और राइट हैंड साइड में फाइंड करें बी यूनियन ए। यूनियन का मतलब होता है सब चीज़ों को कंबाइन करके लिखना, तो यानी 4 6 8 10 यूनियन का साइन और ए 1 2 3 4 एंड 5 इन सब को कंबाइन करके लिखें तो आपके पास वही सेम सेट आएगा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। जिससे हमने कह दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड किसकी है? इक्वल आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अब इसी तरह से इसका सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, सेकंड था आपके पास ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। इसको फाइंड करेंगे इसी पार्ट में। आपने ली लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए सेट आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से इंटरसेक्शन का साइन बी आपके पास है 4 6 8 एंड 10 और यहाँ से कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 इज़ अ कॉमन पॉइंट। इसी तरीके से राइट हैंड साइड लें और राइट हैंड साइड आपके पास है बी इंटरसेक्शन ए। आपने इन क्वेश्चंस में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़बानी याद रखनी है। सोल्यूशन आसान है, आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट बच्चे को कम्यूटेटिव का ही नहीं पता होगा तो वो उसको फर्दर इवेलुएट क्या करेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इसी तरह से डिमॉर्गन लॉ के जो वैल्यूज़ हैं उनको याद रखेंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कॉमन पॉइंट आ जाएगा 4। सो एज़ यूजुअल हमारे पास ये आ जाएगा किसके इक्वल? राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये आपका था फर्स्ट पार्ट। जी अब इसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। एन और जी। एन होता है नेचुरल नंबर और जी होता है इंटीजर्स। इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। जी करते हैं सॉल्व। हमारे पास सेकंड पार्ट है एन एंड जी। सबसे पहले इसमें लिखें कि एन किसके इक्वल है? नेचुरल नंबर्स के 1 2 3 4 अप टू सोन ये चलते जाते हैं। इसी तरह से जी क्या सेट है? जी है 0 ±1 ±2 और अप टू सोन ये भी चलता जाएगा। इसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड लें और आपके पास क्या है? लेफ़्ट हैंड साइड यानी सेट था एन यूनियन जी। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आप लिखेंगे 1 2 3 अप टू सोन यूनियन जी 0 ±1 ±2 अप टू सोन चलता जाएगा। इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास
जो सेट दोनों में सेम आ रहे हैं, यानी कंबाइन करके लिखेंगे तो 1 2 3 पॉजिटिव इसमें है, तो यानी जी इंटीजर्स आ जाएगा +-1 +-2 अप टू सॉन के चलते जाएंगे। इसी तरह से जी यूनियन एन हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, तो आपके पास जी क्या है 0 +-1 +-2 अप टू सॉन चलते जाएंगे। यूनियन का साइन और नेचुरल नंबर 1 2 3 कोमा अप टू सॉन हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे। यूनियन में कंबाइन करके लिखते हैं, जो इसमें और इसमें दोनों में मतलब कंबाइन करके फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये सेट्स आ जाएंगे 0 +-1 +-2 एंड अप टू सॉन चलते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से क्या कंक्लूजन आ गया कि लेफ़्ट हैंड साइड नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे किसके है, राइट हैंड साइड के। इसी तरह से सेकंड इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, जो आपको लास्ट अभी मैंने बताई है, ये आपने याद रखनी है। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी बल्कि एन इंटरसेक्शन जी, और इसी तरह से ये किसके इक्वल आएगा, जी इंटरसेक्शन एन के। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इवेलुएट करते हैं। जी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एन इंटरसेक्शन जी। एन सेट क्या है आपके पास 1 2 3 4 अप टू सॉन इंटरसेक्शन का साइन, और ये हमारे पास आ जाएंगे इंटीजर्स। अब हमारे पास कॉमन पॉइंट क्या है, जो दोनों में कॉमन हो वो है नेचुरल नंबर्स, ये आपके पास एन सेट आ जाएगा। सेम इसी तरह से जी इंटरसेक्शन एन फाइंड करेंगे तो एन इंटीजर्स हमने लिख लिया। इसके बाद इंटरसेक्शन एन सेट आएगा 1 2 3 4 अप टू सॉन। हमारे पास कॉमन पॉइंट इसमें क्या आ रहा है 1 2 3। तो इसी तरह से हमने इसमें भी क्या कह दिया, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से बेटे आगे देखते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए एक्स कॉम्प्लीमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एन एक्स ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, और बी किसके इक्वल है, आर के। अब आपने यहाँ पे पहले सेट्स बनाने हैं और फिर उसको आगे से इवेलुएट करना है। सबसे पहले तो जो हमारी ये फॉर्म लिखी गई है इसको कन्वर्ट करें ताकि आपके पास सेट की एक फॉर्म आए। तो मेरे पास ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, बी इक्वल है आर के। आपके पास सेट आ जाएगा, हमारे पास ए इक्वल है 0 +-1 +-2 अप टू सॉन के। इसी तरह से बी सेट हमारे पास आ जाएगा आर के इक्वल। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से कुछ वैल्यूज़ में जी देखें, यहाँ पे ना थोड़ा सा ये है, अगर 0 +-1 +-2 इंटीजर्स लिखेंगे तो ये सेटअप आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप इसमें देखें ए इक्वल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी आर के वो नंबर्स लेने हैं जो एक्स के ग्रेटर और इक्वल होने चाहिए इसके 0 के। तो आपके पास जो एक सेट बनेगा ना वो आपके पास आएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर्स को इवेलुएट नहीं करेंगे, यहाँ से एक ले लेंगे। और बी सेट तो एज़ यूजुअल वो किसके इक्वल है, आर के, यानी आर आपके पास मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि हमारे पास आर रिप्रेजेंट करता है किसको, रैशनल नंबर्स को। ये देखिएगा, यानी द सेट्स ऑफ आर इर्रेशनल नंबर्स, जहाँ पे सेट्स ऑफ आल रियल नंबर्स, ऐसे रियल नंबर्स जो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन लेने से हमारे पास एक सेट बनेगा, वो क्या कहलाते हैं, सेट्स ऑफ आल रियल नंबर्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे बता दिया आगे कि ये तमाम, आगे मैंने सारी एक्सप्लेनेशन पिछले आपका प्रीवियस लेक्चर में दी थी, सेम इसी तरह से हमने ये सेट्स उठा लिए। अब हमने इसका फाइंड करना है, ए यूनियन बी इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए के। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास आएगा ए यूनियन बी। ए आपके पास किसके इक्वल है, 0 1 2 3 4 एंड 5।
यूनियन लेना है इसका आर से, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से कंबाइन करके लिखेंगे तो ये कंबाइन करने से आंसर भी क्या आ जाएगा, आर सेट। सेम इसी तरह से बी यूनियन ए लेंगे तब भी आपके पास क्या आंसर आएगा, आर सेट। इसके बाद आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी थी जो हमारे पास, वो थी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। कॉमन पॉइंट्स बताना है तो बेटे बहुत आसान है। सेम इसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड लें और लिखें ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट आपके पास है 0 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन आर, यानी अब हमने फिर कॉमन पॉइंट बताना है जो दोनों में होना चाहिए। तो कॉमन पॉइंट फर्स्ट सेट आएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन ए। जी बी इंटरसेक्शन ए भी आपके पास वही कॉमन पॉइंट आएगा। करते हैं सॉल्व। जी देखिएगा, अब हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन ए। बी हमारे पास सेट है आर, यानी रियल नंबर्स इंटरसेक्शन ए क्या है 0 1 2 3 4 एंड 5। हमारा कॉमन पॉइंट्स बताना है तो कॉमन पॉइंट एज यूजुअल क्या आएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने यहाँ से क्या कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसकी आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। इजी क्वेश्चन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को बेटे आपने लर्न रखना है। नेक्स्ट अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेट यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ए और बी सेट बता दिया। वेरीफाई डे मॉर्गन लॉ फॉर दीज सेट्स एंड ड्रॉ द वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चले आए सॉल्व करते हैं। जी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमने वेरीफाई का करना है। वी हैव टू वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ। तो बेटे डी मॉर्गन लॉ पता होना चाहिए। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, सेम इसी तरह से डी मॉर्गन लॉ की आपको नो हाउ होनी चाहिए। तो सबसे पहले डी मॉर्गन लॉ लिखते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। सेम इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। जी आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको ये सारी कैलकुलेशन आती है। इसमें मेन काम क्या है हमारे पास, वेन डायग्राम का। मेन काम क्या है, वेन डायग्राम का। सॉल्व करते हैं। जी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लें आप अपनी। हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड इसमें क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, आपके पास ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए सेट आपके पास है ए बी सी डी जी एच। यूनियन बी किसके इक्वल है, सी डी ई एफ एंड जी जे के। आपने इसको कंबाइन करके लिखना है। आप लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। ठीक है, ए बी सी डी जो रिपीटेड है वो नहीं लिखेंगे। ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया एंड जे आ गया और ब्रैकेट क्लोज। अब इसका आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट बेटे हमने फाइंड आउट करना सीखा है। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करें। यूनिवर्सल सेट आपके पास यहाँ पे गिवन है। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो लिखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट आपने लिख लिया। यूनिवर्सल सेट के बाद माइनस कर दें ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये जे में से। अब इसमें से जो इस सारे सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, आई नहीं है। ये आपके पास आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड के बाद आपने क्या फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड। ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलें सबसे पहले तो इसकी वेन डायग्राम साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम में क्या आएगा, हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करने के बाद आपने दो सेट्स ले लेने हैं जो आपस में क्या कर रहे हों, ओवरलैप कर रहे हों, यानी ऐसे उनका कोई ना कोई कॉमन पॉइंट आ रहा हो। ये यू है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इसमें कॉमन पॉइंट आपके पास क्या आएगा, हमारे पास ठीक है, हम वेन डायग्राम
सेकंड पार्ट कंप्लीट करके दोबारा डायग्राम की तरफ आते हैं। पहले राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास यहाँ पे इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट आपको पता है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस ए सेट क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी जी एंड एच। ठीक है, अब जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें क्या नहीं है, इसमें ए बी सी डी जी एच है, ई एफ आई एंड जे नहीं है। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट लें, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यानी बी सेट आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। इसको माइनस करें बी सेट में से, बी सेट आपके पास है सी डी ई एफ एंड जे। अब जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें क्या नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, ये लिखते हैं, ये देखिएगा बेटे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सेट बी कॉम्प्लीमेंट का। हमारे पास ए नहीं है, बी नहीं है, सी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है और जी नहीं है, एच नहीं है और आई नहीं है। अब हमने लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था ई एफ आई एंड जे। इसी तरह से इंटरसेक्शन और यहाँ से आ जाएगा ए बी जी एच और आई। इसमें से हमने कॉमन पॉइंट बताना है, तो कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, इधर से आई। हमारे पास इसका कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, आई। अब इसी तरह से आपने देखें, आपके पास यहाँ पे जब आपने ये लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की तब भी आपका आया आंसर है, जब ये फाइंड की तब भी आपका आंसर यही आया। तो हम लिख के कह देंगे, नेक्स्ट लाइन में कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। चलिए आए इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था ये फाइंड आउट करेंगे, सेट्स बना देंगे। हमारे पास जो सेट्स है ना, उसको इस तरीके से लिखना है हमने कि आपके पास जो ये वैल्यूज़ हैं, कॉमन पॉइंट क्या है, सी एंड डी। इसी तरह से आप देखें ए सेट में सी एंड डी, जब इन दोनों का कॉमन पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों सेट्स का कॉमन सेट के पॉइंट क्या, सी और डी, वो मैंने लिख दिया। अब इसमें ए सेट में क्या रह जाएगा वो लिखें, यानी ए रह गया, बी रह गया, जी है और एच है। इसी तरह सी सेट में से सी डी निकाल दें तो क्या रह जाएगा, ई एफ एंड जे, और कॉमन पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब सेम इसी तरह से आपने फाइंड किया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी होता है ये वाला शेडेड रीजन, यानी आपका ये सेट आएगा। लेकिन जब हम लिखेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से माइनस करने के बाद, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसको स्किप कर दें और आपके पास ये चीज़ शेड हो जाएगी, सिर्फ बाहर वाली ये जो आंसर आपका आ रहा है, ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, इसको आपने स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना है, ये आपकी शेडेड हो जाएगी। सेम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ये फाइंड किया गया और बी कॉम्प्लीमेंट ये फाइंड किया गया। तो अपना अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगी। देखिएगा, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। रेक्टेंगल के अंदर दो सेट्स लें जिसको ऐसे ओवरलैप करें। एज यूजुअल यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, सी एंड डी कॉमन पॉइंट, ए बी जी एच ई एफ जे एंड दिस इज़ आई। अब इसमें भी देखिएगा बेटे, आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के अलावा बाकी सारा शेडेड रीजन, और बी कॉम्प्लीमेंट बी के अलावा सारा रीजन। लेकिन जब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी आई को फाइंड करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आंसर आपके पास आ रहा है यूनिवर्सल सेट को, तो सिर्फ और सिर्फ हम इसको लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये दोनों आपकी डायग्राम्स बिल्कुल ठीक आई हैं और आपके पास ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हो गया आपका डिमॉर्गन लॉ की एक साइड। अब हम फाइंड करेंगे डिमॉर्गन लॉ का सेकंड पार्ट। दो पार्ट्स थे ना, यूनिवर्सल सेट था और इंटरसेक्शन था। अभी हमने फाइंड किया डिमॉर्गन लॉ यूनिवर्सल सेट से, अब इंटरसेक्शन, ये मैंने आपको जो बताया था। आप लिखें सेकंड पार्ट में, पेपर में जब भी आएगा कोई भी एक पार्ट मेंशन होगा, और वैसे भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि डिमॉर्गन लॉ होते क्या है। डिफाइन करते हैं डिमॉर्गन लॉ का सेकंड पार्ट। डिमॉर्गन लॉ की लेफ्ट हैंड साइड लें, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले फाइंड करेंगे ए सेट आपके पास क्या है, ए सेट है ए बी सी डी जी एच, जी ठीक है। ए सेट आपके पास क्या फाइंड आउट कर रहे हैं आप, ए सेट है ए बी सी डी जी एंड एच।
इंटरसेक्शन का साइन और बी आपके पास क्या वैल्यू है, सी डी ई एफ एंड जे। इसके साथ आपको इसका कॉमन पॉइंट देखना है, तो कॉमन पॉइंट बेटे इसमें से है सी एंड डी। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, यानी यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस कर दें इसको सी और डी में से, यानी जो इसमें है लेकिन इसमें, जो इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। तो इस सेट में क्या नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, ई एफ जी एच आई एंड जे, ये सेट्स आपने लिख दिए। इसके बाद आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपके पास राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं और फिर वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट हैंड साइड में आएंगे तो राइट हैंड साइड आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। जी बेटे, आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए के, यानी यू सेट आपके पास क्या है, ए बी सी डी जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये जो यू सेट है। और ए सेट है ए बी सी डी जी एंड एच, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आपने जो इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है उसको लिखना है, तो वो क्या आ जाएगा, ई एफ आई एंड जे। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे यू माइनस ए करके। यू सेट आपके पास आ जाएगा एज यूजुअल बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस का साइन, और ए बी सेट सॉरी बेटे यहाँ पे आएगा बी, और बी सेट आपके पास क्या आ जाएगा, सी डी ई एफ एंड जे। जो अब इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके पास ए बी जी एच एंड, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और आई। ठीक है, अब आपने इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास, आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। हमारे पास सेकंड था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो मैंने भी यही लिखा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ी सी थी, ये इधर यू है यूनियन, ठीक हो गया। आपके पास ये टर्म आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। अब इसका यूनियन लेके फाइंड करें, तो यूनियन क्या आएगा, फर्स्ट जो पेज लिखा था उस पर ठीक था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी। कॉम्प्लीमेंट लेने से आंसर लिखें ई एफ आई एंड जे, यूनियन यानी कंबाइन करें ए बी जी एच एंड आई, सबको मिला के लिखना है। सबको मिला के लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे। ये आपके पास एज इट इज़ वही सेट है जो आपके पास ऊपर गिवन है। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। आप लिखें यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब आपके पास वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम जब दोनों की ड्रॉ करेंगे तो एज यूजुअल सेम उसी तरह चलेगी। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगी वेन डायग्राम, किस किस की देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करने लगे। आंसर है इसका ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे। वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसकी वेन डायग्राम सेम उसी तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करें, दो मैप्स ओवरलैप करके दिखाएं। इसके कॉमन पॉइंट आएगा सी एंड डी। अच्छा जी, अंदर आ जाएगा, थोड़ी सी ज़रा ब्रीफ करके दिखा देती हूँ मैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। ये है वेन डायग्राम, दोबारा बता रही हूँ, दोनों सेट्स बनेंगे। कंपास से ड्रॉ कर लीजिएगा, ज़रा नीटनेस आ जाएगी। सी एंड डी इज़ कॉमन पॉइंट, सी एंड डी इज़ कॉमन पॉइंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी जी
एच जैसे पीछे समझाया था, ई एफ और जे और आई यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, ये यूनिवर्सल सेट, दिस इज़ ए एंड बी। अब बेटे यहाँ पे जब हमने हमारा आंसर देखिएगा कहाँ लिख रहा है, जहाँ आंसर लिखा हुआ है ना उसी चीज़ को हमने आगे से सॉल्व करना है, शेड करना है। हमारा आंसर है ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे, ठीक है। मतलब सी डी नहीं, उसके अलावा सारा पोर्शन आप शेड कर दें, सी डी को छोड़ के सारा पोर्शन आपने शेड कर देना। ये आपकी डायग्राम आ जाएगी। अब ये डायग्राम सेम टू सेम हमारे पास इसकी भी आएगी, यानी जो आपने सेकंड राइट हैंड साइड ली है, राइट हैंड साइड आपने फाइंड की ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपके पास जब ये आएगी तो तब भी आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेने से यही आंसर आ रहा था ए बी ई एफ जी एच आई जे, तो तब भी आपकी सेम डायग्राम रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ स्किप करनी है वो ये वाला पॉइंट है, ताकि आपका क्लियर हो जाए कि आपके पास किस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट साइड को एवेलुएट किया जा रहा है। ये थी वन डायग्राम वाला टॉपिक, यानी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। होप तो आपको इसका लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसकी समझ आए तो इस लेक्चर को आगे फर्दर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।